मान्यवर हॉनरेबल महोदय, चीफ जस्टिस श्रीमान अग्रवाल साहब, मेरे द्वारा अपने बिजनेस में फुर्ती लाहो के भ्रामक प्रचार प्रसार के तहत जारी मारुति उद्योग द्वारा ये ब्रोशर मेरे द्वारा संचालित ये संस्था शास्त्री एजेंसी उज्जैन, जिसके अंतर्गत मैं मेहंदी और अगरबत्ती की मार्केटिंग करता था, इसके लिए मेरे द्वारा मारुति ओमनी कार्गो एलपीजी कमर्शियल वैन क्रय की गई। क्रय करने के बाद में उत्तरवादी क्रमांक 2, जो कि मारुति उद्योग के डीलर हैं, पटेल मोटर्स द्वारा मुझे 7 दिन के आश्वासन पर पथकर पंजीयन के लिए 6,700 रुपये लिए जाते हैं, जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत लिए गए और लेने के बावजूद भी उनके द्वारा मेरा पथकर पंजीयन समय पर कराकर नहीं दिया गया। इसकी वजह से मुझे आर्थिक क्षति हो रही थी 1,000 रुपये प्रतिदिन की। इसके लिए मेरे द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 2 को बाकायदा पंजीयत पत्र भेजा गया और उसके अंदर में अपनी व्याधि से उनको अवगत कराया गया। अवगत कराने के बाद में भी उनके द्वारा इसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं की गई। मेरा पथकर पंजीयन नहीं होने से पथकर पंजीयन के अभाव में मैं ओमनी कार्गो एलपीजी कमर्शियल वैन का बदस्तूर संचालन नहीं कर सका और पथकर पंजीयन के अभाव में मुझे 1,000 रुपये पर डे की क्षति होने से आज की तारीख के अंदर में ये मेरा व्यवसाय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। श्रीमान जी, मेरे द्वारा मारुति ओमनी कार्गो एलपीजी जब खरीदी गई तो मुझे इसका बड़ा गुमान था कि मैं मेरे व्यापार को डोर टू डोर शॉप करके अपने व्यापार के अंदर में तरक्की पाऊंगा और तरक्की पाने से इसके जो फीचर है मेरे व्यापार के, उसका मैं बराबर प्रचार प्रसार कर पाऊंगा, जो कि सड़क पे चलते हुए मेरे वाहन से ऑटोमेटिक होंगे। मेरा विज्ञापन खर्च बचता और पब्लिक टू पब्लिक, माउथ टू माउथ मेरी पब्लिसिटी होती। उससे भी मुझे वंचित किया गया और वंचित करने के बाद में मेरी आज कंडीशन बिल्कुल आर्थिक रूप से क्रिटिकल कर दी गई। दिनांक 5/9/2005 को पथकर के अंतर्गत संशोधन किया गया और संशोधन करने के अंतर्गत में इस पत्र जो आपके सामने आया, ये पटेल मोटर्स के द्वारा फॉरम के अंदर में प्रस्तुत किया गया और इसके ऊपर में आप 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पे जो निशान लगाए गए हैं, ये निशान इनके द्वारा लगाए गए हैं और लगाने के बाद में इनके द्वारा उपभोक्ता फार्म को गुमराह किया गया। जबकि इसके नंबर 7 के ऊपर में जो है माल्यान, इसके अंतर्गत में मेरे को बताया गया था, इसके अंदर में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि मेरा वाहन 2000 किलो से कम का था, कैपेसिटी में आता है, इसलिए उसके ऊपर में लाइफ टाइम टैक्स की सीमा लागू कर दी गई थी। और क्योंकि मेरे द्वारा तो 6,700 रुपये इनको वाहन क्रय करते समय ही दे दिया गया था और ये जो मतलब पथकर पंजीयन के अंदर में जो ये आता है, ये कम से कम 90 दिन के बाद में आता है। तो एक पत्र जो मैंने पथकर परिवहन के अंदर में संशोधन का बताया, अब ये जो दूसरा पत्र है, ये दूसरा पत्र उत्तरवादी क्रमांक 2 के द्वारा लिखा गया है, जो कि बिल्कुल गोलमाल भाषा है। और गोलमाल भाषा के अंदर में भी आप इसके अंदर में देखिए कि इनके द्वारा मुझसे 16,000
16,731 रुपये की मांग की गई है। अब श्रीमान आप सोचो कि 16,731 रुपये पहले इनके द्वारा मांग की गई और 6,700 रुपये इनके पास में है। अब इन दोनों का जोड़ देखिए और उसके अंदर में इनके पास में कुल कितना अमाउंट हुआ ये आप जोड़िए, और जोड़ने के बाद में उसके अंदर में 500 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क और 300 रुपया उपयुक्तता प्रमाण पत्र, मतलब हाँ, उसके अंदर में 800 रुपये और जोड़ लीजिए तो 1,93,311 रुपये की कीमत है गाड़ी की। उसका 10% कितना होता है? और फिर इसके अंदर में जब ये जोड़ते हैं 500 और 300 800 रुपया तो ये समथिंग होता है 19,000 रुपया, 19,300 समथिंग के स्थान पर मेरे द्वारा जो जमा किए गए हैं उस पैसे के अंदर में इन दोनों का योग भी करेंगे तो वो मुझसे 3,000 रुपया अधिक ले रहे हैं। मतलब उनका व्यवसाय है 3,000 रुपया कमाना, मुझ उपभोक्ता से कमाना, जबकि मैंने उनके द्वारा वाहन खरीदा गया, उनके शर्तों के ऊपर मैंने पैसा दिया तो 6,700 रुपये जब जमा हो गया था मेरा पथकर पंजीयन उसी समय कर देना था। अच्छा, ये बात आप जो 2 दस्तावेज मेरे द्वारा बताए गए हैं, इन 2 दस्तावेजों का हवाला भी उपभोक्ता फार्म के द्वारा दिया गया है। और उपभोक्ता फार्म के द्वारा जब इसका हवाला दिया गया है तो पथकर पंजीयन कार्यालय के वो उपभोक्ता फार्म के द्वारा ये क्यों नहीं देखा गया कि इसी के ऊपर में मेरा पता दर्ज है,